नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, और इस रिप्रोडक्शन के बारे में हम आज जो पढ़ेंगे वो जो मेरा टॉपिक है वो होगा अपना टॉपिक मल्टीपल फ्यूजन। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इस मल्टीपल फ्यूजन को, है ना। और जब मल्टीपल फ्यूजन को शुरू करेंगे तो क्या समझ में आता है कि सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे सर कि इसके पहले का जो वीडियो था, है ना, इसका जो पहले का वीडियो है उसमें हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि बाइनरी फ्यूजन में हम लोग देखे थे सर कि एक सिंगल मदर सेल होता है, इससे दो डॉटर सेल बनती है ना। दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में ऐसा नहीं है। अगर मल्टीपल फ्यूजन को समझने का कोशिश करें तो ये क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल मदर सेल कन्वर्ट इनटू मेनी डॉटर सेल। एक ही समय में बहुत सारे डॉटर्स का निर्माण होगा, है ना। एक ही समय में बहुत सारे डॉटर सेल बनेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है वो अमीबा है ना। और अमीबा को अगर हम समझें तो क्या पता चलता है सर कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉमनली मॉइस्ट प्लेस में रहना पसंद करता है ना। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो वो अपने शरीर के ऊपरी पार्ट पर, इस पार्ट पर, है ना, ये जो पार्ट है इस पर क्या करता है, एक हार्ड शीट बना लेता है ना। एक हार्ड शीट बना लेता है। इस हार्ड शीट को हम लोग कहते हैं क्रिस्ट, है ना, या इसी को पिट्स लिखा रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता रहेगा, है ना। बहुत सारा छोटा छोटा न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट होता रहेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वो क्रिस्ट होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और इससे ये सब एक अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर लेगा। जितना न्यूक्लियस है इस तरीके से, है ना, अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन होगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग अमीबा बनते जाएंगे इससे, है ना। तो हमने क्या पता चला कि बाइनरी फ्यूजन में सर एक सिंगल मदर सेल से हम लोग दो डॉटर सेल निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट सेल से बहुत सारे, है ना, मेनी डॉटर सेल निकलेंगे, समझ गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। के बाद इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमको पढ़ना है बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि बडिंग होता क्या है। देखिए, ये है अपना हाइड्रा, है ना। ये क्या है, हाइड्रा है। ये देखो हाइड्रा है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला या डेंटिकल्स। फ्लैजिला या डेंटिकल्स, ये इसका माउथ पार्ट है। अब देखो, जैसे ये यंग होगा इसके शरीर से इस तरीके का कुछ बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और समय आने पर ये बर्ड्स इससे सेपरेटेड हो जाएगा। यानी पेरेंट बॉडी से, है ना, पेरेंट बॉडी से क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग। अब देखिए क्या कहता है, बडिंग इज कॉमनली विजिबल इन हाइड्रा एंड ईस्ट। देखिए क्या होता है, ये देखो पेरेंट बॉडी है ना, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं पेरेंट हाइड्रा, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं पेरेंट हाइड्रा। ये पेरेंट हाइड्रा से क्या होता है कि एक बर्ड फॉर्म करेगा। देखो, ये आपका बर्ड हो गया, है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ बर्ड, है ना, डेवलपमेंट ऑफ बर्ड। उसके बाद ये जो बर्ड है सर, ये थोड़ा सा जब बड़ा होगा, है ना, थोड़ा सा डेवलप करेगा, और अंत में इस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। देखिए यहां पे ये अलग हो गया, तो ये हो गया आपका डॉटर सेल, और ये आपका है पेरेंट सेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ईस्ट में भी होता है। देखो, ये आपका पेरेंट ईस्ट है ना, ये आपका पेरेंट ईस्ट है।
इससे देखो वर्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ये वर्ड बने, और इसमें यही है कि एक साथ बहुत सारे वर्ड बनते हैं, और ये सब सेपरेट हो के पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो करके क्या करेगा, चेन ऑफ वर्ड्स या न्यू बॉर्न बेबी बनाएगा, या जिसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल, ये न्यू बॉर्न होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग बडिंग ऑफ हाइड्रा को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमको पढ़ना है क्या, रीजनरेशन। देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जिसको कि रीजनरेट होता है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। कैसे रीजनरेट करेगा ये समझते हैं। देखिए रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते हैं, कलर उसके बाद बताते हैं। ये देखो, मान लेते हैं कि ये एक हाइड्रा है, ठीक, ये एक हाइड्रा है। इसके शरीर को हम लोग दो भागों में बांट दिए, तो ये पार्ट जो है, जो बचा हुआ बॉडी पार्ट है, उसको डेवलप करके कंप्लीट कर लेगा, है ना, डेवलप करके क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। ऐसे कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है रीजनरेशन। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक क्या उसको कहते हैं, लक्षण है ना, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक फीचर्स है। हम ही लोग का क्या होता है, जब हाथ कट जाता है तो फिर वो घाव ठीक होता है, वो रीजनरेट होता है। आप छिपकली को देखते होंगे, पूंछ कटा हुआ है ना, वो बाद में क्या करता है, रीजनरेट करके नया पूंछ ले आता है। तो इस तरीके से हम लोग रीजनरेशन को समझते हैं। सबसे पहले रीजनरेशन को समझेंगे, क्या है कि सम एनिमल हैज टेंडेंसी टू रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट इफ द बॉडी गेट हर्ट और डैमेज। क्या करता है सर, वो टेंडेंसी उसकी है कि वो अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेता है ना, अगर किसी कारण से हर्ट हुआ हो या डैमेज हुआ होता। तो इसको देखो किस तरीके से वो परफॉर्म करता है। देखिए ये आपका हाइड्रा है ना, ये आपका हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा है सर। हमने क्या किया, इसके शरीर को दो भागों में बांट दिया। तो देखो ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। यहां से जो हाफ है ये क्या किया, इसको रीजनरेट किया है, यहां से जो ऊपर है उसको रीजनरेट किया है, यानी ये दोनों क्या है, रीजनरेटेड पार्ट है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं रीजनरेटेड पार्ट। ये क्या है, रीजनरेटेड पार्ट है। और उसके बाद देखिए एक वेल डेवलप्ड हाइड्रा हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से प्लेनेरिया में भी होता है। ये देखिए प्लानेरिया है, ये आपका देखिए प्लानेरिया है। हमने इसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया, यहां से और यहां से। तो यहां से देखो ये जो पार्ट हुआ इसका, है ना, ये जो पार्ट है इसका, ये दोनों जो पार्ट है, ये ऊपर भी और ये नीचे भी, और इसका जो ये पार्ट है ना, ये सभी क्या है, रीजनरेटेड पार्ट है सर। ये सभी क्या है, रीजनरेटेड पार्ट है। ठीक, ये सभी रीजनरेटेड पार्ट है। मतलब उसका बॉडी को हमने काटा या किसी कारण से वो कटा या डैमेज हुआ या हर्ट हुआ, तो वो क्या करता है, बाद में फिर से उसको रीजनरेट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हमको मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। कॉमनली ईस्ट में देखने को मिलेगा सर, है ना, स्पोर फॉर्मेशन कॉमनली ईस्ट में देखने को मिलेगा। क्या कहता है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड स्पोर, है ना। और जब ये स्पोर का जो गुच्छा होता है, जैसे देखो इस तरीके का जो होगा, ये इस तरीके का देखो स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इस तरीके से वो होते हैं, है ना। तो ये जो गुच्छा है स्पोर का, है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, है ना, इसको कहा जाता है स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम क्या होगा, ब्लास्ट करेगा। अब चूंकि ब्लास्ट करने के बाद इसके जो स्पोर होते हैं सर, है ना, जो स्पोर होते हैं वो बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, और जिसके कारण वो क्या होता है, आसानी से हवा में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर जाता है। और जब वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करता है
तो क्या होता है, वहां पे जाएगा, फिर जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलेगा वहां पे ग्रोन अप होगा और प्रोड्यूस करेगा अनदर डॉटर से, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से पिक्चर से समझ सकते हैं। देखिए ये आपका स्पोरेंजियम है ना, ये स्पोरेंजियम है, ब्लास्ट हुआ, ऐसे छोटे छोटे स्पोर इसके हवा में तैरते रहेंगे और जैसे ही इसको मिलेगा फेवरेबल कंडीशन तो वो इस तरीके से यहाँ पे भी स्पोर बनाना स्टार्ट कर देगा, है ना। इस तरीके से अलग स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा और फिर वो वहां से ब्लास्ट करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में भी सर हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों यहां पे होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसेक्सुअल का दो पार्ट है, पहले को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बाय लीफ, ब्रायोफाइलम इसका एग्जांपल है ना। लीफ से कौन करता है सर, तो ब्रायोफाइलम करता है। लीफ से रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट का नाम क्या है, ब्रायोफाइलम। उसके बाद कुछ प्लांट जो है वो स्टीम से करते हैं, है ना। उसके स्टीम को एक जगह से काटिए दूसरी जगह जाके लगा दीजिए तो वो क्या करेगा, वहां अपना एक नया स्पेसीज बना लेगा। इसका एग्जांपल है कार्डिक और ओनियन। कार्डिक कहा जाता है किसको, है ना, गार्लिक और ओनियन, ये दोनों। उसके बाद हम लोग कुछ रूट से देखते हैं सर। कुछ जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो बाय रूट होता है, जैसे कैरेट, बीट रूट, है ना। कैरेट, बीट रूट, है ना, ये सब क्या होता है, रूट से होने वाले चीज है। और कुछ होता है बर्ड्स से, है ना, बर्ड से, मतलब ऐसे प्लांट है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बर्ड निकला हुआ है तो आप यहाँ से इसको ऐसे काटिए दूसरी जगह प्लांट कीजिए, वहां एक नया पौधा मिल जाएगा जिसका एग्जाम्पल है रोज, है ना, गुलाब, गुलाब। ठीक, अभी आ रहा है फरवरी, आप लोग को रोज डे मनाना है तो अभी से ही लगा के रखो, है ना, तो रोज डे मना लेंगे उस दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि हमको पढ़ना है फिर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। इसमें क्या है कि इन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेनी प्लांट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय मैन मेड मेथड। आदमी के द्वारा एक प्लांट से अलग अलग तरीके के प्लांट बनाए जाते हैं और ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बनाए जाते हैं। अगर हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में दो तरीके के कंडीशन होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल प्रोपेगेशन, इसमें से हम लोग सीड से न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक, सीड से न्यू प्लांट बनाएंगे। और दूसरा होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट प्रोपेगेशन ऑन रूट ऑफ द अदर प्लांट, मतलब स्टीम किसी और का होगा सर और रूट किसी और का होगा सर, है ना। इसमें दो है, बडिंग है और ग्राफ्टिंग है। दूसरा था प्लांट प्रोपेगेशन ऑन देयर ओन रूट, है ना, सेम प्लांट का रूट भी होगा और सेम प्लांट की क्या होगी, स्टीम भी होगी। तो इसका एग्जांपल है कटिंग, है ना, कटिंग और लेयरिंग। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को दो भागों में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल प्रोपेगेशन, इसमें सीड का यूज करते हैं। दूसरा होता है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एक तो स्टीम और रूट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का होगा और एक होता है स्टीम और रूट सेम प्लांट का होगा। अगर सेम प्लांट का है तो उसमें काम करेगा कटिंग और लेयरिंग, जबकि डिफरेंट प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा कि स्टीम डिफरेंट प्लांट का है, रूट डिफरेंट प्लांट का है, तो ऐसे में हम लोग काम करेंगे क्या, बडिंग और ग्राफ्टिंग। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसको कहते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आता है द ऑफस्प्रिंग इज यूजुअली जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना। जेनेटिकली क्या होगा सर, आइडेंटिकल होगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप कर क्या रहे हैं, सेम रूट है सेम प्लांट का और सेम प्लांट का क्या है, स्टीम है
सेम प्लांट का रूट है, सेम प्लांट का स्टीम है। द प्लांट डू नॉट डिपेंड और अदर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस ही देखने को नहीं मिलेगा तो फिर टेंशन ही नहीं कि सर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना। पॉलिनेशिंग एजेंट क्या है ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अब आता है द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू इंडिविजुअल इज फास्ट एंड पेंटीफुल। कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है सर, फास्ट होता है, और द न्यू इंडिविजुअल आर एबल टू ऑब्टेन इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयरली डिपेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी या पेरेंट प्लांट, है ना। तो ये सब जो है एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ठीक, चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और अगला वीडियो हम लेकर जो आएंगे वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, है ना, और घर से बाहर ना निकलें, कोरोना के नियमों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। रही बात पढ़ाई लिखाई की तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि हमारे चैनल का टैग लाइन है पढ़ो हम पढ़ाएंगे, पढ़ो हम पढ़ाएंगे, है ना, हम पढ़ाएंगे। तो ये मेरा टैग लाइन है और इस पर हम खरा उतरने का कोशिश करेंगे। हम आपके पूरे सिलेबस का पूरा एक सीरीज तैयार करके ला रहे हैं और 14 जनवरी से हम अपने चैनल पर लाइव क्लास देंगे, है ना। तो आप लोग जरूर उसमें जुड़िएगा। बहुत जल्द हम उसका रूटीन अपने कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे, आप लोग उस हिसाब से जुड़िए। हम आपको क्लास अवेलेबल करवाएंगे, लाइव क्लास, जिसमें कि आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी तो पता ही है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है वैसे लड़के बच्चे के पास जो आपके दोस्त हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही इस लॉकडाउन के कारण, है ना। तो मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ टुडे।